दोस्तों, आज हम आइए जाने सबरी के पूर्व जन्म की कहानी और कैसे सबरी ने बचाई लक्ष्मण का जीवन। ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं, इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार कई सौ पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख श्रमणा का हृदय द्रवित हो उठा कि यह कैसी परंपरा, जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश शबरी अपने विवाह से एक दिन दिवस पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करना का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक का रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भलीभांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब शबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषिश्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे शबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा न हो, इसके लिए वह एक एक बेर चखकर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतते चले गए। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वो दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पाँव को धोकर बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और अपनी भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण किया। राम जी ने लक्ष्मण को भी बेर खाने को कहा, लेकिन उन्हें जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। हे प्रभु श्री राम, जिस तरह से आपने माता शबरी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक लोक कथा के अनुसार शबरी या श्रमणा अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र की किसी समारोह में उपस्थित थी। उस सभा में भगवान विष्णु का आगमन हुआ। वह भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गई। देवराज इस बात से क्षुब्ध हो गए और उसे श्राप दे डाला कि जा तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम जाति की स्त्री हो। वही अप्सरा रामावतार में इंद्र के शाप के कारण शबरी हुई तथा अपने भगवत अनुराग के कारण भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी। उनका नाम परमहिषी था। एक बार रानी परमहिषी राजा के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में गईं। वहां उन्होंने ऋषियों का एक समूह देखा जो भगवान की भक्ति में मगन था। रानी परमहिषी का मन भी उन ऋषियों के बीच बैठकर भजन करने को कर रहा था, लेकिन राजा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। व्यथित होकर रानी गंगा तट पर पहुंची और गंगा माता से याचना की कि अगले जन्म में मुझे न तो रूप चाहिए और न ही रानी पद, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी ने जल समाधि ले ली और अगले जन्म में शबरी के रूप में जन्म लिया। इसके साथ ही सबरी माता का मंदिर भी है और आज भी उनकी पूजा होती है। यह मंदिर सूरत से करीब 140 किलोमीटर दूर सुबीर गांव में है। नाम है शबरी धाम। ये वही शबरी हैं जिनका उल्लेख रामायण में है। मान्यता है कि इसी जगह माता शबरी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे।
मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही जगह महिलाओं को पवित्र बताने और उनके प्रवेश पर किसी तरह की रोक नहीं होने के बोर्ड देखे जा सकते हैं। रामायण के अनुसार शबरी माता जब श्री राम को अपने झूठे बेर खिला रही थीं, तब श्री राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया था और लक्ष्मण जी से बात करने के दौरान उन बेरों को माता सीता द्वारा बनाए गए अनगिनत मिष्ठानों से भी मीठा बताया था। यह सुन लक्ष्मण जी विचलित हो उठे थे, इसलिए लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से लिया और उनकी नजरों से बचाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह बेर द्रोणगिरी पर्वत पर जा गिरा। असल में यह श्री राम की लीला ही थी, क्योंकि श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होने वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण भैया का भयंकर संग्राम छिड़ेगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता शबरी के बेर को द्रोणगिरी पर्वत पर फिकवाया था। दरअसल माता शबरी का यही बेर श्री राम की महिमा से द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था। इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुंचे थे जब मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए और उस बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण भैया को इस घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का भाव समझाया और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा बताई। दोस्तों, फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शबरी जयंती मनाई जाती है। यह दिन भगवान राम की अनन्य भक्त माता शबरी को समर्पित है। इस दिन शबरी माला में माता शबरी की पूजा करने का विधान है। माता शबरी की पूजा अर्चना करने से भगवान राम की कृपा भी प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम ने अपनी भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण करने के लिए उनके जूठे बेर खाए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।